अकाउंटिंग की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बिल वाइज एंट्री के बारे में। किसके बारे में? बिल वाइज एंट्री। बिल वाइज का मतलब यहाँ क्या है कि किसी भी अमाउंट को ब्रेक करने का है। जैसे कि आपने पार्टी का नाम बनाया कि नहीं बनाया? देखिए, जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप दो ही हो ही सकता है, या तो सन्डी क्रेडिटर या तो सन्डी डेब्टर। कब पता चलेगा कि क्रेडिटर होगा कब डेब्टर होगा? तो स्टेटमेंट से पता चलेगा। ऑफिस में तो मैं यही कह रहा था कि जब भी पार्टी का नाम आता है तो उसका अंडर ग्रुप दो ही होता है, या तो संडी क्रेडिटर या तो संडी डेब्टर। ये याद रखिए, इसके अलावा कोई उसका अंडर ग्रुप होगा ही नहीं। अच्छा, ये बात क्लियर कब होगी? तो स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला सप्लायर है, और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होगा? संडी क्रेडिटर होगा। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सामने वाला क्या है? कस्टमर है, और कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या होगा? संडी डेटर होगा। यही ना? अच्छा, आपने अमाउंट डाल दिया था कंप्यूटर के सिस्टम, जैसे लेजर बनाया था, और अमाउंट डाल दिया था कितना? 34,650 याद आ रहा है? 34,650। तो अब आज की क्लास में यही करना है कि जो आपने 34,650 डाला है, 34,650 जो आपने डाला है, वो इकट्ठा एक ही बिकता है कि तीन चार बिल मिल के बने हैं उसका पैसा? हो सकता है कि हम एक ही फोन लिए हो, 34,000 का पड़ा हो, या हो सकता है उसमें हम दो फोन लिए हो, एक 14,000 का, एक 20,000 का, इस तरह का पड़ा हो। तो यही होता है बिल वाइज ब्रेकअप करना। क्या बोलते हैं? बिल वाइज ब्रेकअप करना। और यही चीज को पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। कहा है सन्ड्री क्रेडिटर और डेब्टर के लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को बिल वाइज ब्रेकअप करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बिल वाइज एंट्री करते हैं। क्या बोलते हैं? बिल वाइज एंट्री करते हैं। उसके लिए कुछ फीचर इनेबल करने होते हैं, और फिर एक काम हो पाता है। क्या क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कंपनी ओपन कर लीजिए। हो गया। अब पहले तो हम अल्टर मोड में जाइए, सारा काम अल्टर मोड में ही करना है। अल्टर मोड में गए, लेजर में गए, कोई भी लेजर लीजिए कि कंप्यूटर के सिस्टम का ले लिया, और देखिएगा एक बार यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस करना है। अगर ये यस रहेगा तो जब आप अमाउंट के पास जाएंगे और इंटर करेंगे तो आपका ये इंटरफेस आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो क्या दबाएंगे आप? अगर मान लीजिए नो रहता, क्या रहता? नो रहता। देखिए तो अब आ रहा है, आया है? नहीं आया, यानी इसको क्या करना है? यस करना है। तभी वो ऑप्शन आएगा खुल के, देखो आने लगा ना। और एक और चीज, अगर नहीं आ रहा है ये वाला ऑप्शन तो क्या दबाएंगे? F11। क्या दबाएंगे? और यही ऑप्शन आएगा इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस करना पड़ेगा। फीचर के लिए F11 दबाएंगे, शॉर्टकट की होता है फीचर का F11, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट की होता है F12। कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 होता है। हो गया। चलिए, अगर पूरा फीचर देखना है तो यस कर लीजिएगा, इसको इसको भी यस करिएगा ताकि ज्यादा फीचर दिखे। बस एक ही चीज को इनेबल करना है आपको, बिल वाइज एंट्री को।
और या तो आप इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करते जाइए, या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, कि किसी इनेबल करेगा कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही बिल वाइज एंट्री होती है। अब करना क्या है, बिल वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है, इस डेट पे ध्यान मत दीजिएगा, इस डेट में कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, देख रहे हैं ना। इसमें डेट या 1/1/20 कुछ मत करिएगा। आपका जो डेट यहाँ देख रहा है 31/3/23 छोड़ दीजिए, कुछ मत करिएगा। बस यहाँ लिखेगा नेम में क्या, CCS/001 स्लैश, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 14,650, नहीं सॉरी 250 है, 250। और बैलेंस यहाँ भी कोई चेंज नहीं मत करिएगा, कोई चेंज सामने देखिए बस आपको। और यहाँ लिखिएगा क्या 14,650 है, बस इंटर हो गया, इंटर। कोई दिक्कत, मतलब जो 34,000 का बैलेंस था, 34,000 का, उसी बैलेंस को हम लोग तोड़ रहे हैं कई भाग। अगला बैलेंस क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है 8,000, लिखा हुआ ना 8,000, तो हमने कर दिया। डेट मांगेगा, क्या करेंगे डेट में, सिर्फ 1 दबा के इंटर कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 1 दबा के इंटर। तो लिखिएगा CCS/001/251 इंटर। कितना है अमाउंट, 8,000। इसके बाद एक नहीं दिया ना, उसमें मिस प्रिंट हो गया, एक और बिल आएगा, कितने का, 12,000 का। CCS/001/252 12,000 का लिख लीजिए, तो एक बिल बढ़ा लीजिए तो उसमें। इनका ऑर्डर मिला था कब, 20 तारीख को, और इनका स्टेटस क्या रहेगा, हमारा देखा है मिला था, और गया नहीं गया, कोई जरूरत नहीं है। बहुत ऐसा होता है 10 दिन पहले का ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, वही तो पेंडिंग का डेट हमको निकालना है ना, कितने तारीख हो गया। एक बिल बढ़ा लिया आप लोग 12,000 का, इंटर करके क्या कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ बच्चों, हॉरिजन इंटरप्राइजेज का। तो पहले बार 6 जो लिखा है उसको 4 बना लीजिए, जो 6 लिखा 3680 लिखा है ना, उसको 3480 बना लीजिए, और 10,000 को 12,000 बना लीजिए। इनका अभी तक पेंडिंग है, 10 तारीख ऑर्डर दिए थे, हमारा क्या रहेगा 34, 3 के बाद 6 है 4 बना लीजिएगा, और 10,000 को 12,000 बना लीजिए, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15,480 हो गया ना। बस करिए। क्या नाम था पार्टी का, हॉरिजन। अल्टर मोड में ही सारा काम करना है, हॉरिजन इंटर करके आइएगा, और यहाँ डाल लिखिएगा क्या, HE/002/201 बैलेंस लिखिएगा 3480, इंटर इंटर। और क्या दबाएंगे यहाँ पे 1, और इंटर कर देंगे, अपने आप डेट ले लेगा। एच एक्स्ट्रा काम मत करिएगा, HE/002/202 कितने का, 12,000 का, सही है। यहाँ पे भी तो वही है, सही है ना। और इंटरनेट करके क्या कर लेंगे, उसके बाद क्या दिया हरिजन के बाद, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। आइए इंटर करते हुए डालिएगा यहाँ पर SPC/003/ 350। बैलेंस कितना है 10,870, इंटर इंटर। फिर 1 दबा के इंटर करेंगे, SPC/003/351 कितना है 30,000। फिर 1 इंटर, SPC/003/352 10,000, सही है। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, यानी क्रेडिटर का तीनों काम कर लिए। अभी क्या बचा, अभी बचा डेप्टर वाला, क्या बचा, एक क्रेडिटर था, अब क्या है डेप्टर का, क्या है सुप्रीम कंप्यूटर। क्या सर्च करेंगे, सुप्रीम कंप्यूटर, बैलेंस डालेंगे, यस सुप्रीम, यस सी ना, /001/
स्लैश 50। हाँ, कितना बैलेंस है? 15,400। फिर 1 दबा के इंटर, SC स्लैश 001 स्लैश 51 कितना है? 12,000। फिर 1 इंटर, SC स्लैश 001 स्लैश 52 8,000। सही है। बस इंटर करके क्या कर लेंगे? उसके बाद क्या है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। डाटा लिंक टेक्नोलॉजी क्या है? DLT स्लैश 002 स्लैश 450 14,400 ये है ना। उसके बाद से 1 इंटर, DLT स्लैश 002 स्लैश 451 कितने का है? 10,000। DLT स्लैश 002 स्लैश 452 हो गया। लास्ट क्या है? स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम SC इसका भी होगा, स्लैश 001 दिया होगा। 191 है कि 0 है? कितना है? 12,000। कितना है? 20। नहीं है, देखो इंडियन ट्रेकर का एक्सेप्ट कर लिया। बस हो गया, काफी कंप्लीट। अब बताइए, कल बैलेंस शीट कितने का आया था? 34 लाख का। आज कितना हो गया होगा? आज कितने लाख का हो गया होगा बताइए? बताओ प्रीति, कितने का हो गया होगा बैलेंस शीट? कल बनाई नहीं थी। तुम लोग बताओ कितने का हो जाएगा बैलेंस शीट? क्यों 34? आज जो किया नहीं परिवर्तन होगा? हाँ, क्या हुआ? क्योंकि अमाउंट में कोई चेंजिंग थोड़ी किया गया है। उसी अमाउंट को 3 भाग में बोल, भाई 15 रुपया था तो 3 भाग में कर दिए, 55 रुपया का 3 है तो 15 रुपया ही ना। तो अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए बैलेंस शीट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। आज भी बैलेंस शीट कितने का दिखाएगा? देखिए बैलेंस शीट ओपन करिए, 34 लाख की दिखा रहा है। और डिफरेंस बैलेंस कितने का आया था आप लोग का? क्या सबका 3,20,000 का आया था डिफरेंस बैलेंस? हाँ, बस सही है, यही तक काम करना है। आज हमने क्या कर लिया? बिलवाइज एंट्री कर लिया, बिलवाइज ब्रेकअप कर लिया। क्योंकि हम किसी को पैसा अगर देंगे तो किसी को पैसा आप क्यों देंगे? उससे कोई सामान खरीदे होंगे, तो किसी ना किसी बिल के अधीन ही देंगे ना पैसा ना। तो वही बिल हम लोग क्या किए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, ताकि अब पैसा देंगे किसी ना किसी बिल के तहत ही देंगे। या किसी से पैसा लेंगे तो क्यों लेंगे? आप उसको सामान बेचेंगे, कोई सामान बेचेंगे तो बिल दिए होंगे ना, उसी बिल के हिसाब से रिसीव करेंगे। यही क्या कहलाता है? बिल वाइज ब्रेकअप कहलाता है। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, ये 3,20,000 जो बैलेंस दिखा रहा है 3,20,000 का, इस बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक के सामने ले जाने वाला काम करेंगे। यानी अगला चैप्टर अब स्टार्ट होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? तो सबका बैलेंस आज फिर से कर लीजिएगा। सबका बैलेंस 34 लाख आना चाहिए, और 34 लाख आना ही सही नहीं है, अंतर भी 3,20,000 का ही आना चाहिए। और उसके बाद आज क्या किया हम लोग? बिल वाइज ब्रेकअप किए हैं, बिल वाइज एंट्री। आज सारा काम कहाँ हुआ है? अल्टर मोड में। कहाँ पे? अल्टर मोड में। और कहाँ पे? लेजर में। और नाम सर्च करके क्या करते गए हैं। याद रखिएगा, जब भी पार्टी का नाम आएगा उसका अंडर ग्रुप दो ही चीज होगा, या तो सिंडिकेटर होगा या तो डेप्टर होगा। क्लियर कब होगा? जब स्टेटमेंट आएगा। बस यही करना है, ठीक है। और आज आपकी क्लास बंद हो रही है, ठीक है। तुम्हारा योर क्लास रिमेन क्लोज ऑन ड्यू टू द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल होली, है ना। एंड रीओपन 27 मार्च वेडनेसडे एट यूजुअल टाइम। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। अच्छे से मनाइए, गुरखेल मत खेलिएगा आप लोग। हाँ, ताकि फिर बुधवार को मिले हम लोग अच्छे से, ठीक है। थैंक यू। हाँ सर।